प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और हम परमेश्वर के वचनों में से जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि प्रभु भोज एक टॉपिक है। हम अगर पहला कुरिन्थियों से हम 11 अध्याय से हम देखेंगे, जहाँ पौलुस ने प्रभु भोज के विषय में जो बातें लिखी हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहला कुरिन्थी उसका 22 से लेकर के 32 तक, 22 से लेकर के 32 तक पढ़ते हैं कि पौलुस ने क्यों हमें इन आज्ञाओं को दी है कि हमें इस रीति से हमें प्रभु भोज क्यों लेना है। तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 22 से लेकर के 32 तक, खास करके हम 27 को लेंगे, 27 पद को लेंगे, जहाँ बस लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को इस वचन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए। तो मेरे प्रियो, हम किस रीति से प्रभु की रोटी को खाते हैं? अनुचित रीति से खाते हैं या पवित्र होकर के खाते हैं? किस रीति से खाते हैं? मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं आज के समय में, जहां लोग अल्कोहल पी करके नशे की हालात में भी प्रभु भोज ले लेते हैं। ऐसे अनुचित रीति में वो प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। और यहाँ आगे लिखा हुआ है, पौलुस ये कहता है कि जब हम इसे अनुचित रीति से खाते हैं तो हमारे ऊपर में क्या आ जाती है? दंड की आज्ञा आ जाती है। इसलिए हम बहुत सारे रोगी हैं, बहुत सारे कमज़ोर हैं, बहुत सारे निर्बल हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस ने ऐसा लिखा। मेरे प्रियो, तो हम इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अनुचित रीति से खा तो लेते हैं प्रभु भोज, लेकिन उन्हें याद भी नहीं रहता कि हम किस रीति से प्रभु भोज को खा रहे हैं, किस रीति से प्रभु के कटोरे में से पी रहे हैं। और वो अपने ऊपर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारे बीमारियों को लेकर के आ जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो क्या आज हमें किस रीति से प्रभु भोज को लेना है? अनुचित रीति से लेना है या पवित्र होकर के लेना है? कैसे रीति से लेना है? लेकिन मैं कहूँगी कि मैं प्रभु भोज लेना चाहती हूँ, एक विजेताओं की तरह मैं प्रभु भोज को लेना चाहती हूँ। एक हारे हुए लूजर्स के समान प्रभु भोज को नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु भोज को लेना उन लूजर्स का काम नहीं है, उन हारे हुए लोगों का काम नहीं है। प्रभु भोज को लेना उन विजेताओं का काम है। उन विजेताओं की मीटिंग है, उन विजेताओं की पार्टी है, जो अपने आप को, अपने शरीर को क्रूस उठा करके ले चलते हैं, अपने शरीर के अभिलाषाओं को बलिदान कर देते हैं, अपने शरीर को मारते कूटते हैं और आत्मा में जीत जाते हैं। बाइबल ये बताती है कि हमारा युद्ध शरीर से नहीं है, हमारा युद्ध मांस से नहीं है, परंतु आत्मा में हमारा युद्ध है। मेरे प्रियो, इसलिए जब भी आप प्रभु भोज लेने के लिए जाएं, तो हारे हुए लूजर्स के समान नहीं, परंतु एक विजेता के समान बैठिए, विजेता के समान परमेश्वर को, प्रभु को याद करिए और ये कहिए कि आज मैं विजेता हूँ और आज मैं विजेताओं के समान प्रभु भोज लूँगा। ऐसा करके आप बोल के देखिए परमेश्वर की वेदी में। हम एक विजेता है, इसलिए हमें विजेताओं के समान प्रभु भोज को लेना है, आनंद के साथ में प्रभु भोज को लेना है, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के किए हुए बलिदान का सम्मान कर सकें। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ चर्च में, वो जाते तो हैं प्रभु भोज लेने के लिए, लेकिन उनको अपना पाप याद आता है और वो प्रभु भोज की वेदी से लौट करके आ जाते हैं और प्रभु भोज नहीं लेते हैं। और कुछ को तो शैतान ही रोक देता है कि वो प्रभु भोज नहीं ले पाते हैं। तो हम किस कैटेगरी में खड़े हैं मेरे प्रियो? हम किस कैटेगरी में खड़े हुए हैं?
हमें विजेताओं के समान प्रभु भोज लेना है या पवित्र होकर लेना है, या फिर हमें अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना है? किस रीति से लेना है, ये आपका आपका चुनाव है। आज मैं यहाँ पास एक बात आपके सामने में उस पावरफुल बात को रखने जा रही हूँ। यहाँ पर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु भोज एक बहुत बड़ी बात को बताती है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह में वो सामर्थ था, यीशु मसीह में वो शक्ति थी। यीशु मसीह हम पापी लोगों के पापी हो जाने के कारण, आपको पता होगा कि परमेश्वर और स्वर्गदूत जो होते हैं वो पाप नहीं करते, क्योंकि उनके पास हेवनली बॉडी रहती है, उनके पास आत्मा रहती है, वो आत्मा है। और हम इंसान शरीर में हैं, और हम शरीर में रहने वाले लोगों के लिए ही यीशु मसीह जो एक पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का बेटा है, वह हम इंसानों के लिए वो शरीर को लेकर के इस पृथ्वी पर आया। और जैसे ही वो क्रूस पर चढ़ जाता है, जैसे ही क्रूस पर टंग जाता है, मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है, कितना दीन है, कितना महान है। जो मैं पहला कुरिन्थियों उसका 11 के यहाँ 26 में लिखा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आप जब जब खाते हो, जब जब रोटी को खाते हो, तब क्या करते हो? तब तक आपको याद आता है कि कैसे मेरे यीशु ने कैसे क्रूस पर चढ़ा, किस प्रकार मरा, कैसे उसे कोड़े लगे। मेरे प्रियो, वो बार बार जो शैतान के लिए एक चुनौती है, और प्रभु भोज लेने वालों से वो डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि वो प्रभु भोज लेने वालों के शरीर में बीमारी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो प्रभु भोज लेने वालों के ऊपर में मृत्यु नहीं डाल पाता। और इस कारण से यीशु मसीह जो कहता है कि मैं मृत्यु को हरा दिया, बाइबल वचन कहती है कि है मृत्यु कहाँ तेरा डंका रह गया है, ऐसा लिखा गया है वचन में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर मृत्यु को हरा दिया, और वो सामर्थ आपके अंदर आ जाता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर जब वो टंग गया, यीशु मसीह को उस सूखे हुए क्रूस पर टंगा गया, सूखी हुई लकड़ी से बना हुआ क्रूस पर टांगा गया। मेरे प्रियो, आप जानेंगे कि यीशु मसीह में वो सामर्थ है, यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि जो सूखी लकड़ी जो थी उसमें क्या हो जाती है? वो जान आ जाती है। वो मरा हुआ क्रूस, मरी हुई लकड़ी, वो उसमें जान आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर में यीशु मसीह टंग गया था, और वो एक जीवन का वृक्ष के समान वो लकड़ी बन जाती है। हम जब गिनती की पुस्तक में अगर हम 17 अध्याय में हम जाते हैं, तो हारून की छड़ी में वो आशीष आ जाती है कि वो उसकी लाठी क्या हो जाती है? फूल में और फल में तब्दील हो जाती है। मेरे प्रियो, तो आज वो जीवन की वृक्ष का फल जो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो आप थोड़ा माइंड में सोचिए कि जीवन की रोटी, जीवन का वृक्ष कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ पर बताया गया है? इसके लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा। अगर जब आप उस उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आदम और हवा को वो सौभाग्य नहीं मिला था कि वो जीवन की वृक्ष का फल को खा सके। मेरे प्रियो, आदम और हवा ने सिर्फ ज्ञान के वृक्ष का फल खाया था, और जिस ज्ञान के वृक्ष का फल, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को फल को खाया था, उसी के द्वारा आज इंसान इतना माइंडेड हो गया है, इतना चालाक हो गया है, इतना उसके पास दिमाग आ गया है कि वो आज अपने परमेश्वर को ही कहता है कि तू नीचे है। वो आज अपने परमेश्वर को हराने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर बड़े ही चमत्कार करता है अपने हाथों से। परमेश्वर ने उसे रचा, लेकिन वो आज अपने हाथों में बड़े बड़े आविष्कार करता है और अपने परमेश्वर को हराने की कोशिश करता है। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर इतना दयालु है कि जिस जीवन के वृक्ष का फल को आदम और हवा नहीं खा सके थे, परमेश्वर हमें प्रभु भोज के रूप में उस जीवन की वृक्ष के फल को देता है।
याद करिए, थोड़ा उत्पत्ति में जाइए और याद करिए कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि कहीं ये मनुष्य, ये लोग इस जीवन के वृक्ष का फल खाकर हम में से एक ना हो जाए। कहने का मतलब है कि वो स्वर्गदूतों के जैसा ना हो जाए, इसलिए वहां पर पहरा लगा दिया गया था। जीवन के वृक्ष को ना इंसान ना खा सके कहकर वहां पर पहरा लगा दिया गया था। इस बात को आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाइए और पढ़िए, ताकि आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पिता ने उस जीवन के वृक्ष पर किस प्रकार से पहरा लगाया था। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है मेरे प्रियो कि मुझे और आप इंसानों को यीशु मसीह के रूप में उस जीवन के वृक्ष के फल को वो ऑफर करता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है कि जब वो रोटी लेता है और तोड़ता है और कहता है कि तुम खाओ, कहता है वो आपको प्रेशर देकर कहता है कि तुम खाओ, नहीं खाने के लिए नहीं कहा गया है, वो प्रेशर देकर कहता है कि तुम इस रोटी को खाओ क्योंकि ये क्या है, मेरी देह है। यीशु मसीह क्या कहता है, इसे खाओ क्योंकि ये मेरी देह है। और क्या कहता है आगे, वो कहता है इसे पियो, इस कटोरी में से पियो क्योंकि ये मेरा लहू है मेरा प्रियो। याद रखिए, यहाँ आज तक किसी ने नहीं कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और यीशु मसीह ही क्रूस पर टंग कर उस वृक्ष के फल के समान जो अदन की वाटिका पर लगा हुआ था, और उस जीवन के वृक्ष के फल के समान यीशु मसीह हमें प्रभु भोज को ऑफर देता है कि फ्यूचर में हम जब उस रोटी को खाएंगे तो जीवन के वृक्ष में के फल के विषय में जो कहा गया है कि जब हम जो इस फल को जो खाएगा वो स्वर्गीय देह को ले लेगा। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उस जीवन के वृक्ष के फल को खाते हैं, यीशु मसीह को की देह को खाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि जब तुम रोटी खाओ और कटोरे में से पियो तो मेरी देह और मेरे लहू को पहचानो कहा। इसलिए हमें यीशु मसीह की देह और लहू को पहचानना है मेरे प्रियो, और हमें खाना है ताकि हम भी यीशु मसीह के अंदर यीशु मसीह के अंदर मृत्यु को जीतने की सामर्थ थी, पुनरुत्थान की जो सामर्थ थी, वो सामर्थ हम भी जब कटोरे में से पीते और रोटी से खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो पुनरुत्थान की सामर्थ आ जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम रोटी खाते हो तब मेरी देह को पहचानो और कटोरे में से पीते हो तो लहू को पहचानो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। और मैं आगे आपसे कहना चाहूँगी कि हमें अनुचित रीति से क्यों नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब हम देखते हैं, हम इंसान हैं, हमें पता है हमें भूख लगता है, और जब हम खाने जाते हैं तब हमारे सामने में बहुत सारे भोजन से खाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए बनाए हैं, और हमें पता है कि हम किस भोजन को खाते हैं तो हमारे अंदर कैसे एनर्जी आ जाती है, कैसे ताकत आ जाती है। और आपको पता है चिकन खाने से क्या होता है, मटन खाने से क्या होता है, साग सब्जी खाने से क्या होता है, चावल खाने से क्या होता है, रोटी खाने से क्या होता है, कौन सा एनर्जी आता है, वो सब कुछ आपको पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि यीशु मसीह की देह से और यीशु मसीह के लहू से जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर में यीशु मसीह की लहू का सामर्थ और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो आ जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु भोज लेते समय अब परमेश्वर की देह को पहचानना है, परमेश्वर के लहू को पहचानना है, और हमें पवित्र बनना इसलिए बनना है क्योंकि हम जब पवित्र बनते हैं तो आप जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन लिख के देगा, और उसके साथ में आपको एक रेस्ट्रिक्शन लिखेगा कि तुम्हें ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी यीशु मसीह की देह और लहू को पीते समय में आपके शरीर को पवित्र बनाना है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को पवित्र करते हैं तो आप आत्मा में आ जाते हैं, फ्लैश में नहीं होते,
शरीर में नहीं होते, आप अपने शरीर को यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ा देते हैं, तब हमारी आत्मा हो जाती है। और जब हम यीशु मसीह की बॉडी में से खाते हैं और उसके लहू में से पीते हैं, तो आत्मा और आत्मा दोनों मिक्स हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते हैं। इसलिए हमें पवित्र रीति से हमको प्रभु भोज लेना है, ताकि हम शैतान को हरा सकें और हम अपनी बॉडी को स्वर्गीय बॉडी बना सके, अपने शरीर को स्वर्गीय शरीर बना सके और उन स्वर्गदूतों के समान बहुत ही सामर्थी हो जाए। प्रभु आपको मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।